बिहार चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में कोरोना वैक्सीन का टीका मुफ्त लगाने का भाजपा का वायदा न केवल बीजेपी के अमानवीय चेहरे को उजागर करता है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी से भयभीत जनता को वैक्सीन का वायदा कर महामारी का इस्तेमाल भी वोट प्राप्त करने के लिए कर रही है और वैक्सीन जो अभी बनी नहीं का प्रलोभन देकर वोट लेने की घिनौनी राजनीति से स्पष्ट हो गया कि बीजेपी को मात्र सत्ता हासिल करने की लालसा है। प्रेम कौशल ने कहा कि यह वायदा बीजेपी ने मात्र बिहार की जनता से ही क्यों किया? क्या अन्य राज्यों में रहने वाली जनता भारत की नहीं है? या जिस राज्य में चुनाव होंगे और जो बीजेपी को वोट करेंगे उनको ही यह वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है कि कोरोना वैक्सीन के लिए देश के अलग अलग राज्यों को चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि दुर्भाग्य से देश की बागडोर शिखंडियों और पाखंडियों के हाथ में चली गई है, जिसकी देशवासियों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि जो पार्टी और सरकार महामारी से भी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की राजनीति करती हो वह देश और देशवासियों को अपमानित करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें वहाँ की जनता को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन का टीका लगाने का वादा किया। ऐसा टीका जो फिल वक्त अभी बना ही नहीं है और इस तरह का चुनावी वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से बिहार की जनता को अपमानित करने का कार्य जो है वो किया है। और कोरोना महामारी जिससे पूरे विश्व की जनता भयभीत है, निश्चित तौर पर जिसमें पूरे विश्व में बिहार भी शामिल है, वहाँ चुनावी बेला पर इस महामारी का राजनीतिकरण करके और मुफ्त में वैक्सीन का टीका लगाने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने एक घिनौनी और बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति करने का प्रयास किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होंगे और जो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे मात्र वही लोग इस वैक्सीन के हकदार होंगे और ये सरकार उन्हीं राज्यों को और उन्हीं व्यक्तियों को ये वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवाएगी। इस तरह का सरकार का और किसी पार्टी का सोचने का और काम करने का और इस स्तर पर जाकर वोट प्राप्त करने का प्रयास और राजनीति ना पूरे विश्व में अब तक मैं समझता हूं कि ऐसा उदाहरण मौजूद है। PRTV के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।